बड़ा भारी तप करके और मुझसे वरदान मांगा था कि मैं उनके यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लूं। उनके बलिदान को सच्चा साबित करने के लिए वे ही दोनों जो हैं वे अब ऋषि दोनों तो दशरथ और कौशल्या बन करके और पृथ्वी पर आ गए हैं, अयोध्या के राजा हो गए हैं। उनके घर में मैं जन्म लेने वाला हूँ, इसलिए तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। निज लोग ही निरंजिए देवन ही सिखाए, वानर तनु धरि धरि वही हरिपद सेवा जाय। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं सब लोग जो है वानरों का मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान के कार्यों में सहायक बनो। ब्रह्मा जी ने सबको भेज दिया। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जोग छुआया सुब्रह्मण्यना, हर्ष देव बिलाओ गुण दीना, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित दिव्य शरद नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पाणी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनी, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल मिली। भगवान शिव कहते हैं पार्वती उस समय पृथ्वी पर कौशलपुरी के जो राजा है वो दशरथ थे, उनके पटरानी जो थी कौशल्या थी, जो कि सब प्रकार से धर्म में प्रवीण थी। सूर्य वंश उत्तम देहि काला, महाप्रतापी अति विशाला, बड़े बड़े राजा सुविचारी, इसी जन्म जन्म में धनधारी, दिलीप भागी रघुकुल राम, एक से बढ़कर एक सुखाओ, राजा दशरथ अमित प्रभावी, राजा करहि कौशलपुर माही, राजा के प्रीति नहीं रानी, सुंदर सकल गुणों की खानी, सबसे बड़ी कौशल्या रानी, कई और सुमित्रा माही, तीनों मिल राजा कर सेवा, धर्म कर्म सत्य फल लेवा, एक दिवस राजा मन माई, वैगनानी मोरे सुख नाई। गुरु रह गए हूँ तुरंत मही पाला, चरण लाय करी बिने विशाला, निज दुख सुख सब गुर सुनाया, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाया, धरहु धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, संगी ऋषि वशिष्ठ बुला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। अयोध्या में राजा दशरथ राज करते थे। 3 रानियां थी, सबसे बड़ी कौशल्या, बीचली कैकेयी और सबसे छोटी सुमित्रा। तीनों ही रानियां पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली बड़े बड़े से राजा ही राजा बड़े बड़े आचरण करने वाले थे। बहुत अपनी प्रजा को पुत्रवत मानते थे। राज करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा के सफेद बाल आने लग गए, 30 की अवस्था प्राप्त हो गई। राजा के मन में विचार हुआ कि मेरे बाद राज्य का क्या होगा। ऐसा सोच करके
राजा दशरथ जो है अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान तीसरी अवस्था आ गई है परंतु अभी तक संतान नहीं हुई है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हारा समस्त कष्ट जो है समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। हे राजन, तुम्हारे 4 पुत्र पैदा होंगे जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध होंगे, भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। ऐसा विचार करके वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। वशिष्ठ जी ने यज्ञ नहीं करवाया, किसने करवाया? श्रृंगी ऋषि ने। क्योंकि जैसे आजकल जो डॉक्टर होते हैं ना, स्पेशलिस्ट होते हैं, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये त्वचा रोग विशेषज्ञ है, ये आंख कान का डॉक्टर है, होते हैं ना। वैसे ही पहले ऋषि और ब्राह्मण भी विशिष्ट होते थे हर काम के। अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण याज्ञिक ब्राह्मण कहलाते थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण कहलाते थे। ये यज्ञ कर्म में निपुण थे यज्ञ कार्यों के अंदर। देखिए, यज्ञ कोई साधारण काम नहीं है। आजकल जो इच्छा हो लेकर के और हाथ में डंडे चल पड़ता है, बनाई यज्ञ। यज्ञ कर्म उसी को करना चाहिए जो यज्ञ कर्म का विशेषज्ञ हो, क्योंकि उसमें देवताओं को मंत्रों के द्वारा निमंत्रित करके, जैसे माता अपने बच्चे के मुंह में गाशियां देती है हवन के अंदर, उसी प्रकार आहुति गाशिया के रूप में दी जाती है। वो कोई सामान्य कार्य नहीं है। चाहे सो एक अक्षर के गलत आचरण, गलत बोलने के कारण उल्टा काम हो जाता है। भागवत में कथा आती है, एक बार राजा इंद्र ने जो है अपने उस समय गुरु बनाए हुए व्यक्ति का सिर काट दिया था, तो उसके पिता ने क्रोधित होकर के, बहुत बड़ा वो यज्ञ का विशेषज्ञ था, राजा इंद्र को मारने वाला पैदा हो ऐसा यज्ञ कर्म करने लग गया। लेकिन सरस ऐसे क्रम की बात हुई कि राजा मारने वाले की जगह मरने वाला शब्द आ गया, राजा इंद्र से मरने वाला पैदा हो। तो इस प्रकार से यज्ञ कर्म कोई साधारण कर्म नहीं है, सबको हाथ से नहीं करवाना चाहिए। आजकल तो पता नहीं कोई भी डंडा हाथ में लेकर ये चल पड़ता है, यज्ञ करेंगे वो करेंगे। बड़ी क्योंकि आज 90% धर्म की हानि हो चुकी है, पाखंडियों का साम्राज्य हो गया है। झूठ सांस करके माताओं को, भोली भालियों को कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए। तो राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, जो समय के यज्ञ कर्म के विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट थे, सबसे बड़े। और आकर के श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कर्म किया है। और जैसे ही अग्नि के अंदर आहुति दी जाने लग गई और अग्नि प्रसन्न हो गई, तब अदृश्य भय पावन सकल सब ही समुझाए, परमानंद मगन रव हर्षण हृदय समाए। उसी समय और हाथ में स्वयं खीर का कटारो लेकर के जो है अग्निदेव प्रकट हुए और राजा को दे दिया। तब राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या कहाँ चली आई, अधभाग कौशल्या उभे भागे आए करीना। वो जो खीर की कटोरी थी वो लेकर के राजा आए, अपनी रानियों को बुलाया। राजा ने क्या किया, आधा भाग उसमें से कौशल्या को दिया, आधा भाग कैकेयी को दे दिया। फिर दोनों रानियों ने, कौशल्या ने, कैकेयी ने मिलकर के अपने अपने आधा भाग में से आधा आधा निकाल करके जो सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी, उस रानी को अपना हिस्सा दे दिया। एही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हर्षित सुखवारी, जाहि हृदय हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति जाए। मंदिर में सब राज जानी, शोभासी लगे खानी, सुख दुख दुख काल चली गयो, हे प्रभु प्रगट अवयव। खीर खा लिया, तीनों रानियां जो है गर्भवती बन गई और सारी की सारी जो प्रजा है अयोध्या की
आनंदित हो गए। सब लोग जो है सबके मन में प्रसन्न हो गए, क्योंकि जहां पर भगवान का अवतरण होता है, यहाँ भी भगवान का अवतरण हो रहा है। इस समय सबके मन में सतोगुण बढ़ रहा है। किसी के मन में पाप नहीं है, किसको मार दो, इसका धन छीन लो। सबके मन में भगवान के प्रति आप श्रद्धा आ गई है। यही तो है भगवान का प्रकट होना। जब भगवान प्रकट होते हैं सबके हृदय में प्रसन्नता आ जाती है, सबके अवगुण मिट जाते हैं, सबके पाप जो मन के भावना वो दूर हो जाती है। इसलिए अयोध्या में भगवान जो प्रकट हुए सारे के सारे आसपास सब जगह जो है सबका भाव सात्विक हो गया, सब लोग आनंदित हो गए। और उसके बाद में जो लगन बारत थी सकल भय अनुकूल, क्षर अरु अचर हर्ष जुद राम जन्म सुख नौमी मधुमास पुनीता सुकन पक्ष अवगित हरिता मज दिवस अति शीतल गावा पवन लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना, चैत्र का महीना आता है ना, नवरात्र आते हैं और उसमें नौमी तिथि शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दोपहर का समय है। न बहुत सर्दी है न गर्मी है, पवित्र समय है, सब लोगों को शांति देने वाला है। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही है, देवताओं का मन हर्षित है, संतों के मन में चाव है, वन में फूल लगे हुए हैं, पर्वतों में बढ़िया जगमगा रही है, सारी की सारी जितनी भी नदियां हैं अमृत बहा रही है। और यह भगवान के जन्म लेने का शुभ अवसर पैदा हो गया है। और उस समय सारा का सारा सब लोग आनंदित हो गए हैं। दिवस मध्य सूरज सिर आए, सारी नगरी आनंद छाए, शीतल पवन वही काला हर्षित सुर